इस बार का लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, सवाल ये है कि क्या 40 साल पुरानी पारिवारिक सियासी दुश्मनी जो कि गांधी फैमिली में रही है, क्या वो खत्म हो जाएगी? क्या गांधी परिवार के दूसरे चिराग वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का पहला खुलेआम ऑफर दिया गया है? पीलीभीत से वरुण का टिकट कट गया तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो गांधी होने की सख्त कीमत चुका रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और अपनी ही सरकार को हर मुद्दे पर घेरने वाले वरुण गांधी में कांग्रेस में जा सकते हैं, या मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच में जो 40 साल पुरानी खाई है, क्या वो पट सकती है? दरअसल पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया और उनकी जगह जीतन प्रसाद पर अपना भरोसा कायम करते हुए वहां का उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद अब सबकी नजरें वरुण गांधी के अगले अहम फैसले पर है, क्योंकि अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलने वाले वरुण को लेकर बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। वरुण पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जब उनका टिकट कटा तो कांग्रेस ने फायर ब्रांड बीजेपी नेता को ऑफर देकर यूपी की राजनीति को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का खुला न्योता दिया है, जो कि बेहद अहम है। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया है। अधीर रंजन ने यह भी कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी। वरुण गांधी एक कद्दावर और बेहद काबिल नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका गांधी परिवार से संबंध है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हम चाहते हैं कि अब वरुण कांग्रेस में शामिल हो जाएं। बता दें कि वरुण गांधी 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे और 2009 में पहली बार सांसद भी बन गए। साल 2013 में वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया और इसी साल पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में भाजपा का प्रभारी भी बना दिया। ये वो वक्त था जब यूपी की सियासत और भारतीय जनता पार्टी में वरुण का नाम प्रमुख नेताओं में गिना जाता था। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ में भी उनका नाम आगे रखा गया था, लेकिन पार्टी और सरकार के खिलाफ उनके बिगड़े और जहरीले बोल की वजह से उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई और पिछले 10 सालों में पार्टी ने उन्हें कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। वरुण गांधी के बयानों से सवाल उठे कि क्या उनका बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। वरुण ने जिस तरह से हर बड़े मुद्दे पर सरकार और पार्टी को घेरा है, सबसे बड़ी बात राहुल के सुर में सुर मिलाया, उससे सवाल उठने लगा कि क्या दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं। वरुण गांधी ने कहा था कि मैं ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ हूँ और ना ही कांग्रेस के। हमारे देश की राजनीति जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि तोड़ने की। जो लोग धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं या लोगों को दबाते हैं, वहाँ राजनीति नहीं करनी। ताकत वो जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या राहुल के सुर में सुर मिलाने वाले वरुण गांधी बीजेपी से बगावत करने जा रहे हैं? क्या वरुण गांधी कांग्रेस का हाथ थामेंगे? अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में पार्टी की फायर ब्रांड नेता की तलाश खत्म हो सकती है। कई जानकारों का मानना है कि इससे उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति थोड़ी और मजबूत हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आएंगे और क्या राहुल गांधी उन्हें गले से लगाएंगे? सवाल ये भी पैदा हो रहे हैं कि क्या गांधी परिवार के दो बड़े नेताओं के सुर अगर एक हैं तो क्या दल भी एक हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। सवाल पीलीभीत की सीट को लेकर भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले वरुण गांधी ने अपने सहयोगी के जरिए 4 सेट नामांकन पत्र खरीदा था। सभी कार्यकर्ताओं को हर गांव से 2 गाड़ी और 10 मोटरसाइकिल तैयार रखने को कहा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितिन प्रसाद का नाम प्रत्याशी के तौर पर तय करने के बाद वरुण ने खामोशी अख्तियार कर ली है। जानकारी के मुताबिक अनौपचारिक बातचीत में वरुण ने अपनी नज़दीकी और ख़ास लोगों को ये बता दिया है कि उनके साथ छल किया गया है। ऐसे में अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी वक्त में ऐसा दबाव बनाया कि वरुण गांधी चाहकर भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकेंगे। कारण यह है कि लिस्ट में बीजेपी ने मेनका गांधी की उम्मीदवारी फाइनल कर दी है, यानी वो एक बार फिर सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी, जबकि वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। पीलीभीत में चुनाव पहले चरण में है और सुल्तानपुर में चौथे चरण में। ऐसे में वरुण गांधी अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरते हैं तो उनकी मां मेनका गांधी के चुनाव पर असर पड़ सकता है। बीजेपी इसे कतई सहजता से नहीं लेती। ऐसे में एक ही लिस्ट में बीजेपी ने ऐसा काम कर दिया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से वरुण गांधी को लेकर समर्थन के दावे किए जा रहे हैं।